हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साईं राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। करंटली आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, इस समय आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम देखने की कोशिश करेंगे। आपने ध्यान रखना है कि ये जनरल रीड है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है, एंड ये टाइमलेस रहने वाली है। जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे बहुत ही पॉजिटिव माइंड से। इसमें 3 सेक्शन होंगे जहाँ पर हम देखेंगे आपके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी सिनेरियो, फैमिली सिनेरियो। ठीक है, एक सेक्शन ये हो गया, एंड एक आपकी एनर्जी आपके पर्सन के लिए, एंड देन आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए। ठीक है, सो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बहुत पॉजिटिव माइंड रखना है अपना। सो जिसकी भी लाइफ में थर्ड पार्टी सिनेरियो चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है, मैरिड है, अनमैरिड है, जो भी सिचुएशन है आपकी लव लाइफ की, आपके पर्सन करंटली आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, लेट्स चेक। सबसे पहले देखेंगे थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट। सेवन ऑफ पेंटिकल मुझे पेशेंस की एनर्जी बता रहा है। सेवन ऑफ पेंटिकल मुझे रिश्ता आगे बढ़ने की उम्मीद बता रहा है, बट कहीं ना कहीं उसके बाद हर्मिट का आना ये बता रहा है कि वो जो पेशेंस थे, वो जो एक रिश्ता आगे बढ़ाने की एनर्जी थी, वो कहीं ना कहीं ऐसी हो गई है जैसे ब्लॉक, स्टॉप। ठीक है, जिसको कहते हैं भाई स्टक हो गई है। मतलब आपके पर्सन जो हैं उन्होंने कहीं ना कहीं इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स किए थे, बट अभी राइट नाउ में वो जो है कहते हैं ना हार मान जाना, ऐसी एनर्जी में है इस समय। कहीं ना कहीं कुछ सेल्फ रियलाइजेशन आपके पर्सन को हो रही है। आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर कुछ ज़्यादा ही सोच विचार कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स चेक सेवन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पर। चीज़ें ना थमी हुई हैं। जो थर्ड पार्टी है या फिर आपके पर्सन है, वर्गो हो सकते हैं, वर्गो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये 4 राशियाँ हो सकती हैं। लेट्स चेक कि सेवन ऑफ पेंटिकल यहाँ क्यों है। आपके पर्सन को मैं यहाँ देख रही हूँ कि इन्हें ऐसा लगता है कि बहुत ही स्पीड से चीज़ें आगे बढ़ गई हैं, बहुत ही स्पीड से चीज़ें जो हैं बढ़ रही हैं। एक दोनों के बीच में जो है एक ट्रस्ट की वॉल आ गई है कि कहीं ना कहीं ट्रस्ट इन्हें पूरा नहीं हो रहा है थर्ड पार्टी के ऊपर। इतनी जल्दी जल्दी चीज़ें कैसे आगे बढ़ सकती हैं, इतनी जल्दी कोई कैसे जो है एक्सेप्ट कर सकता है, इतनी जल्दी कोई ऐसे आगे कैसे बढ़ सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि सोशल मीडिया के थ्रू कुछ इन्हें पता चला है, जहाँ पर इन्हें थोड़ा सा शक है, थोड़ा डाउट है थर्ड पार्टी को लेकर कि उसकी लाइफ में कोई और है। ठीक है, ओके, द लवर्स की एनर्जी को भी क्लैरिफाई कर दीजिए एंजल्स। हाँ, देखा, थर्ड पार्टी की लाइफ में भी कोई और है, पूरा ट्रस्ट नहीं है आपके पर्सन को। एंड ये पर्सन अभी राइट नाउ में रिश्ते पे पूरा पूरा जो है रिश्ते के ऊपर, थर्ड पार्टी के ऊपर पूरा रिलाई नहीं कर रहे हैं, समय ले रहे हैं, समय लेकर और ऑब्जर्व कर रहे हैं थर्ड पार्टी को। ठीक है, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि जैसे पास्ट में हुआ वैसे दोबारा हो सकता है इनके साथ में पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हुआ है ऑलरेडी। द हर्मिट की एनर्जी देखते हैं क्यों है यहाँ पे। इन्हें सेल्फ रियलाइजेशन हुई है कि इनकी लाइफ में स्टेबल नहीं है थर्ड पार्टी, इनकी लाइफ के लिए स्टेबल नहीं है थर्ड पार्टी। इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो है वो महसूस नहीं कर पा रहे हैं। और सेल्फ रियलाइजेशन में किंग ऑफ कप्स का आना, सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें, मैंने बार बार बोला है, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स बहुत अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं, सामने वाले की मनोस्थिति को समझ जाते हैं, सामने वाले के क्या इनके लिए जो है इंटेंशन है वो सब समझते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इन्हें लग रहा है ऐसा कि थर्ड पार्टी जो है उस स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ इनके साथ जो है मैचअप में नहीं है। लेट्स चेक एस ऑफ पेंटिकल क्यों है यहाँ पर। हाँ जी, लो देखो, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। कभी ना कभी इन दोनों के बीच में क्लोजर हो जाएगा। कभी ना कभी ऐसा होगा कि अगर ये चाहेंगे भी इस रिश्ते को कंप्लीट करना, देन यहाँ पर जो है बहुत, सोसाइटी कह सकते हो, फैमिली कह सकते हो, इनके रिलीजन कह सकते हो, आपकी कुछ ना कुछ ऐसा है जो इशू बनेगा आगे जाके। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन जो है राइट नाउ में बहुत हद तक एक जो है स्ट्रगल महसूस कर रहे हैं। ये क्लोजर देना चाहते हैं थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से। ओके, क्योंकि इसके बाद भी मैं अगर कार्ड देख रही हूँ तो 5 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है, हैंग्ड मैन की एनर्जी आ रही है। देखो, सारे कार्ड जैसे आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं
इनकी खुद की स्थिति को जो कह रहे हैं ना कि जैसे माइंड इनका स्टेबल नहीं हो रहा है थर्ड पार्टी को लेकर, बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं ये थर्ड पार्टी के साथ अटैचमेंट वाली एनर्जी। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक फिजिकल रिलेशनशिप हो सकता है या फाइनेंशियल, क्योंकि एक भी कार्ड यहाँ पर कप का नहीं आया है। किंग ऑफ कप जो आया है वो बॉटम ऑफ द डेक आया है, तो कहीं ना कहीं मन से वो पर्सन इस पर्सन को चाह नहीं पा रहा है। ठीक है, लेट्स चेक फैमिली इश्यूज किसकी किसके लाइफ में क्या आ रहे हैं। ये उन्हीं के लिए है सेक्शन जो फैमिली से या तो कनेक्टेड हैं या फैमिली के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आपके बारे में फैमिली में क्या चल रहा है। ओके, देख लेते हैं फैमिली क्या सोचती है आपके पर्सन और आपके रिश्ते को लेकर। 4 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल। मैं देख रही हूँ कि जब से चीज़ें ख़त्म हुई हैं, ब्रेक आया है जब से आप लोगों के बीच में, तब से इन्हें बार बार जो है न्यू बिगनिंग करने के लिए कहा जा रहा है, और न्यू बिगनिंग करने के लिए जो है ये लीगल एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं। न्यू बिगनिंग करने से पहले ये किसी लीगल इशू को जो है सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं। अगर ये लीगल आपके साथ कुछ चल रहा है तो उसे सॉर्ट आउट करके एक नया साइकिल किसी के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर आपके साथ मैरिड नहीं भी हैं तो भी आपकी साथ रिलेशनशिप को कट ऑफ करके और लीगली किसी के साथ जोड़ने की बात की जा रही है। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ 4 ऑफ सॉर्ड्स क्यों हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। पेज ऑफ वॉन्ड की एनर्जी विद 4 ऑफ वॉन्ड मुझे ये बता रही है कि आप लोगों के बीच में रिश्ते को जो है ना इनकी फैमिली को लगता है कि रिश्ता इतना सीरियस नहीं है, आप मैच्योर नहीं हो, आपकी एज नहीं है या फिर इनकी एज नहीं है, तो अभी जो है रिश्ते में ब्रेक की एनर्जी इसी वजह से चल रही है। ट्रस्ट नहीं करती है इनकी फैमिली आपको, ट्रस्ट नहीं करती है इनकी फैमिली आपको। ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड क्यों है यहाँ? आपके पर्सन और आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट नहीं है आप लोगों के फैमिली को। जो भी फैमिली आपके पार्टनर की है वो दोनों को आपको पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पा रही है। हाँ जी, और 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ। 2 ऑफ सॉर्ड्स मुझे ये बता रहा है कि पर्सन जो है ना, जितने भी नए सामने से जो प्रपोजल आ रहे हैं या जिनकी फैमिली ने प्रपोजल दिखा रही है या जो अपनी रेपो को बचाने के लिए ये एक्शन लेने के लिए बोल रही हैं कि लीगली एक्शन लिया जाए और किसी को किसी की जगह दिखाई जाए और ऐसा हो वैसा हो, आपके पर्सन इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, ओके सो देख लेते हैं कलेक्टिव दूसरे कार्ड से आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए। आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए, कार्ड से कनेक्ट होइएगा। ठीक है, देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है आपके पार्टनर के लिए। द हैंग्ड मैन एंड द सन। ओके, दी हैंग्ड मैन मुझे एक ही बता रहा है कि एक ही बात बता रहा है कि पर्सपेक्टिव आपका चेंज हुआ आपके पार्टनर की तरफ देखने का। हो सकता है पहले आपकी एनर्जी कुछ ऐसी थी जहाँ पर आप शायद सामने वाले को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे, या सामने वाला हमेशा आपको ये लगता था कि वो आपको अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहा है, या सिर्फ आपका पॉइंट ऑफ व्यू आपके पॉइंट ऑफ व्यू तक था, दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करी कभी सामने वाले को। ऐसा हुआ हो कभी, और अब जो है बहुत चेंज हो गया है। सामने वाले की भी स्थिति आप समझते हो, सामने वाले को भी जो है आप कहीं ना कहीं अपनी जगह रख के देखते हो कि अगर मैं वहाँ होता या मैं वहाँ उस पोजीशन पे होती तो मैं क्या करता या क्या करती। ये एनर्जी आपके अंदर है। द सन की एनर्जी मुझे डेफिनेटली बता रही है कि आप इनर चाइल्ड को जो है हील करते हुए नज़र आ रहे हो, आप अपनी लाइफ को जीते हुए नज़र आ रहे हो, विच मीन्स कि कुछ आपके, आप कह सकते हो कुछ आपकी हॉबीज़ या कुछ आपका किसी चीज़ से लगाव, जो आपको लगता था कि मुझे ये पैशन फॉलो करना है, मुझे ये हॉबी फॉलो करनी है, या मुझे इस तरीके का खाना खाना है, मुझे इस तरीके से लाइफ जीनी है, मतलब आप अपने आप को चिल आउट वाली एनर्जी में रख रहे हो, थोड़ा सा अपनी अपने इनर चाइल्ड को जो है आप ट्रीट कर रहे हो। ओके, इस टाइम पे हाँ रीयूनियन आप चाहते हो, जो भी स्टकनेस है, जो भी ब्लॉकेजेस हैं उनको रिमूव करके आप रीयूनियन चाहते हो। ओके, यहाँ पर पाइसिस हो सकते हैं कुछ लोग, लियो हो सकते हैं। देखा, ज़्यादातर कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह में या ज़्यादातर जो है सिर्फ अपने आप को जिताने के लिए इस रिश्ते पे आपने कभी कभी ऐसा भी किया होगा कि आपको अंतरात्मा से पता होगा कि मेरी गलती है, या कभी आपको लगा होगा कि सामने वाले को समझना थोड़ा सा बेटर रहेगा,
बट नहीं समझा होगा जस्ट बिकॉज ऑफ ये एक ह्यूमन, ये हमारी ह्यूमन एनर्जीज ऐसी होती हैं कि हम बहुत जल्दी रिजेक्शन को फील नहीं कर मतलब करना चाहते। तो वही एनर्जी है कि शायद रिजेक्शन मिला, उसके बाद आपने तब भी वेट करते रहे, वेट करते रहे, आज भी आप वेट कर रहे हो। 10-10 की मुझे एनर्जी नजर आई, आज भी आप वेट कर रहे हो, और आज आप आज भी स्टक हो इस एनर्जी पे कहीं ना कहीं, इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि रिजेक्शन कैसे दे दिया सामने वाले ने। ये किसके लिए मैसेज आया है? सबके लिए नहीं है मैसेज, बट किसी पर्टिकुलर के लिए मैसेज आया है। द सन की एनर्जी क्यों है यहाँ? बहुत सोचते हो आप इस पर्सन के बारे में, स्टक हो इस पे आज भी। हम्म मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए, एक पहली बात तो ये, आप मैरिड हो इस पर्सन से, ठीक है। और यहाँ पे हो सकता है कि ये कंट्रोल इशू रहा हो फादर की तरफ से, फादर की तरफ से चीज़ें सही ना रही हो, या फिर आपके फादर नहीं चाहते हो इनके साथ शादी करना, आपके पर्सन के साथ आपकी शादी हो, या तो उनके फादर की या आपके फादर की एनर्जी ऐसी है जो कंट्रोल कर लेते हैं, और तभी आपको लगता है कि पता नहीं ये इतना बड़ा रिस्क कैसे उठाएंगे, या इतना बड़ा रिस्क हमारे बीच में कैसे सॉल्व होगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि आप अपनी ईगो में हो, ठीक है, और आप इस पर्सन के कंट्रोल में नहीं जाना चाहते हो किसी भी हाल में, ठीक है। और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप राइट नाउ में थोड़ा सा, कुछ लोग हैं, सब तो नहीं है, पर थोड़ा सा विजडम से काम ले रहे हो कि ठीक है, ईश्वर पे छोड़ते हैं, कंट्रोल को जो है थोड़ा सा छोड़ते हैं, मैं भी इस स्थिति को कंट्रोल नहीं करूँगा, ना सामने वाले के कंट्रोल में मैं जाऊँगा, मुझे इस स्थिति को थोड़ा समय देना है, धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये किसी के लिए है मैसेज, किसके लिए है अब ये आपको मुझे बताना होगा, क्योंकि मैं बहुत सारी बातें जनरल रीडिंग में बोलती हूँ, फिर आपके साथ जो कनेक्ट होता है वो आप मुझे कुछ लोग बताते हो, कुछ लोग नहीं बताते हो, ठीक है। ओके, सो राइट नाउ में आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं? देखो, ईगो आपके अंदर भी है, सन की एनर्जी एंड द स्ट्रेंथ की एनर्जी दोनों बात यही कर रही है कि ईगो आ गई है। कुछ लोगों के लिए तब आई है जब इन्होंने कहीं और शादी कर ली, और कुछ लोगों के लिए तब आई है जब इन्होंने आपको कोई डिवोर्स का पेपर वगैरह भेजा, तो आपकी ईगो जाग बैठी कि कैसे ऐसे कैसे कर दिया सामने से। अब ये स्थिति किसके साथ है ये आप मुझे बताना, ठीक है। चलो, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड दोनों बात बता रहा है, लीगल एक्शन की भी बात बता रहा है और मैरिज की बात भी बता रहा है। देखते हैं आपके पर्सन करंटली आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव। द मजिशियन, द स्ट्रेंथ, एक कार्ड और लेंगे आपके पार्टनर की तरफ से, डेथ। ओके, क्योंकि मैंने सबके दो दो कार्ड लिए थे, मुझे था कि पार्टनर की एनर्जी में हम 3 कार्ड लेंगे। द लवर्स है बॉटम ऑफ द डेक। मजिशियन इज सेइंग कि ये पर्सन को अटेंशन बहुत पसंद है, बहुत, और इसको मैं की एनर्जी में रहना बहुत पसंद है। इस पर्सन को जो ये कहता रहे ना, यार आप जैसा तो कोई है नहीं, आप जैसा तो कोई पर्सन नहीं है, उसके मतलब इसको ये है एक थोड़ा सा प्राइड में रहने वाला इंसान, जिसको जिसको आप प्राइड फीड करते रहोगे तो ये आपके साथ बहुत अच्छा है। जहाँ प्राइड फीड करनी बंद करी तो ये पर्सन गुम हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है। कुछ लोगों के लिए या तो आप या फिर आपके पर्सन थोड़े नेम फेम में हो सकते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पे हो, चाहे स्पीकर बहुत अच्छे हों, चाहे इनकी लाइफ में कुछ ये क्रिएटिव करते हो, कुछ आप क्रिएटिव करते हो, कोई एक है जो नेम फेम में है, ओके, जो पब्लिक फिगर हो सकता है। स्ट्रेंथ की एनर्जी मुझे यहाँ पर एक बात ये बता दी कि स्ट्रेंथ की एनर्जी में दो चीज़ें यहाँ आ रही हैं, या तो यहाँ पर इस पर्सन को बहुत बड़ा रिस्क लगता है आपकी तरफ आना, या आपसे रिश्ता ख़त्म करना बहुत बड़ा रिस्क लगता है। ये दो कारण है, आपकी तरफ आना बहुत बड़ा रिस्क है, और आपसे रिश्ता तोड़ना बहुत बड़ा रिस्क है, ये यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। जोड़ना भी इतना ही मुश्किल है और तोड़ना भी उतना ही मुश्किल है रिश्ता, ठीक है। डेथ की एनर्जी मुझे ये बता रहा है कि राइट नाउ में आपके पर्सन एक डिसीजन बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने बॉटम ऑफ द डेक में द लवर्स की एनर्जी को देखा है, एंड द लवर्स की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि यहाँ पर जो स्ट्रगल है उसको एंड करके एक वो जो है एक डिसीजन बनाना चाह रहे हैं। अब वो क्या है ये हम क्लैरिफाई कर लेंगे। लवर्स को मैं यहीं ले आती हूँ ताकि हमें पता चल जाएगी कि डिसीजन क्या बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो अगर अभी तक रीडिंग रेजोनेट हुई है तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है आपसे, लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे बहुत मनोबल मिलता है और मेरी जो वीडियो है वो और लोगों तक पहुंचती है। तो जैसे आपको मनोबल मिला है मेरी रीडिंग से, ऐसे किसी और को भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम हेल्प ही कर रहे हैं एक दूसरे की, तो ज़रूर करिएगा इसे लाइक और कमेंट कीजिएगा ताकि औरों तक पहुँचे रीडिंग। द मजिशियन की एनर्जी देखते हैं यहाँ क्यों है। पर्सन आपको मैनिफेस्ट तो कर ही रहा है,
देखो, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ एंड द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पर आपसे पर्सन चीख चीख के कुछ बताना चाह रहा है। अरे माय गॉड, ये पर्सन कुछ चीख चीख के बोलना चाह रहा है। जैसे होता है ना कि वो कौन सी जैसे कहते हैं ना, वो पहाड़ों में जाके डैश 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 आई लव यू, डैश 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 आई लव, मैं ना नाम तो किसी का ले नहीं सकती ना, तो मैं ऐसे बता रही हूँ जैसे वो मूवीज़ में होता था, टीना दैट 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 तो वो जो इको में आवाज़ आती थी, वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको चीख चीख के कुछ बोलना है कि हाँ मुझे प्यार है। तो क्योंकि उसने कभी बोला नहीं है, एक्सप्रेस नहीं किया है। 4 ऑफ पेंटिकल के साथ ये रिश्ता ख़त्म नहीं करना चाह रहे हैं, किसी भी कीमत पे रिश्ता ख़त्म नहीं करना चाह रहे हैं। इस रिश्ते को बहुत पॉजिटिवली जो है संभालना चाह रहे हैं, ठीक है। 4 ऑफ सॉर्ड्स कहीं ना कहीं मुझे बता रहे हैं कि हील हो रहे हैं, स्पेशली हील हो रहे हैं, ऐसी जगह से हील हो रहे हैं जहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि जैसे बहुत झूठ रहा हो, बहुत नकाब पहने हुए हो, वो मास्क वाली एनर्जी, और वो कभी अपनी सेल्फ, ट्रू सेल्फ जो है वो कभी दिखाई ही नहीं, तो वहाँ से हील होते हुए नजर आ रहे हैं। डेफिनेटली ये पर्सन मेरे को लग रहा है कि कम्युनिकेशन करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा। ओपन अप होने की एनर्जीज इन्हें समझ में आ रही है कि जैसे ये हील होंगे तो इन्हें समझ में आएगा कि ओपन अप भी होना होता है, फीलिंग्स को रखना होता है सामने। लेट्स चेक स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। देखो, 4 की एनर्जी मुझे यहाँ पर स्पेशली राहु की एनर्जी बता रही है, तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए इस टाइम पे राहु जो है इनके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहा है पास्ट में, ठीक है, और अब चीज़ें ठीक हो रही हैं। लेट्स चेक स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ क्यों है। ओके, स्ट्रेंथ के साथ आया है एस ऑफ वॉन्ड। जो एस ऑफ वॉन्ड मुझे बता रहा है कि रिश्ते को जोड़ना बहुत 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 रिस्की लगता है इन्हें। इन्हें लगता है कि शायद हो सकता है कि आप जो हैं इन्हें एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि आपको बहुत लोग अटेंशन दे रहे हैं। या फिर एस ऑफ वॉन्ड ये भी एक बात बता रहा है कि पर्सन स्टार्ट करना चाहते हैं रिश्ता, बट ये एक ऐसी एनर्जी में रहना चाहते हैं जहाँ पर सब कुछ, आप कैसे बताऊँ, जैसे मतलब वो खुल के बोल ना पाएँ और आप समझ जाओ, ऐसी एनर्जी। लेट्स चेक मोर। न्यू बिगनिंग तो ये चाह रहे हैं पर्सन, और मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि रिश्ता छुपाना चाहते हैं औरों से। ये 9 ऑफ पेंटिकल विद एस ऑफ वॉन्ड। ओके, तो पर्सन स्पेशली फिजिकल लेवल पर बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, और नाइट ऑफ वॉन्ड्स पहले आया, अब पहले नाइट ऑफ सॉर्ड आया, अब नाइट ऑफ वॉन्ड आया। इनके दिमाग में है कि इन्हें आपसे बात करनी है, और बहुत ही जल्दी। मतलब मैंने बोला ना कि इस पर्सन को चीख चीख के कुछ बताना है आपको। ये पर्सन को जब से आपने स्ट्रेंथ संभाल लिया ना अपनी, अपने पे आप ध्यान देने लग गए हो, अपने करियर पे आप ध्यान दे रहे हो, अपनी वेलनेस पे आप ध्यान दे रहे हो, अपनी वर्थ को आप पहचाने हो, तब से इस पर्सन को आपसे बातें करनी है कि आखिर हुआ क्या है, इतना बड़ा मैजिक क्या हुआ है, आपको अटेंशन क्यों मिल रही है लोगों से, क्योंकि हमने मजिशियन का कार्ड देखा, तो आपको अटेंशन मिल रही है लोगों से, और वो चीज़ इस पर्सन को बहुत 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 ज़्यादा हाइपर कर रही है कि इसे आपसे बात करनी है। डेथ की एनर्जी क्यों है यहाँ, और वो बात करने के लिए उस पर्सन को रिस्क लग रहा है, क्योंकि हमेशा इन एंड आउट कर रहा है, हमेशा फ्लर्टिशियस एनर्जी में रहा है ये पर्सन, कभी सीरियस हुआ ही नहीं है इस रिश्ते के लिए। 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो मुझे ये नज़र आ रहा है कि क्लियर कट ये पर्सन जो है सेकंड चांस चाहते हैं आपसे। ये पर्सन जो है यहाँ पर अगर आपसे दूर गए भी थे तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू था कि इस पर्सन ने आपको कोल्ड एनर्जी शो करी, इस पर्सन ने आपको कुछ क्लैरिटी नहीं दी, ये पर्सन अचानक आपकी लाइफ से डिटैच हुए। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा बुरा बोला आपसे, जिस वजह से आपने रिश्ता एंड किया था। इस पर्सन ने बोलते टाइम 1% नहीं सोचा कि ये क्या बोल रहा है या क्या बोल रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि जब आपके साथ इस पर्सन का रिश्ता बन रहा था उस समय पर इसकी लाइफ में कोई डिवोर्स केस वगैरह चल रहा था, या आपकी लाइफ में चल रहा था, जिस वजह से इस पर्सन को था कि शायद ये रिश्ता जो है दुनिया के सामने मंजूर नहीं होगा और लोग इस चीज़ को मंजूर नहीं करेंगे। बट अभी भी ये सेकंड चांस चाह रहे हैं। एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स जो कि मुझे दिख रहा है, 9 ऑफ वॉन्ड के बाद भी 8 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे नज़र आ रहा है कि मुश्किलें बहुत हैं, हालात बहुत टफ हैं, चीज़ें ठीक होने के लिए बहुत समय लग सकता है, बट चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। 8 ऑफ कप्स के साथ मैं यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को देखूँ तो मुझे बहुत सारे लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ ये नज़र आ रही है, क्योंकि डेथ भी है, 8 ऑफ कप भी है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। कोई ऐसा है जो थर्ड पार्टी सिनेरियो, यहाँ पर थर्ड पार्टी का जो मैसेज आया वो ये है कि ये एंड कर रहे हैं थर्ड पार्टी से रिश्ता, एक बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है। ठीक है, मैंने पहले ही बोला कि कोई डिवोर्स केस वगैरह चल रहा है, ये थक चुके हैं उस रिलेशनशिप में। ठीक है, बहुत 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 ही ज़्यादा नज़र रखने वाली थर्ड पार्टी, बहुत ही ज़्यादा कटाक्ष बोलने वाली थर्ड पार्टी, या बहुत ज़्यादा पॉजेसिव इनके लिए,
वहाँ से ये निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड जजमेंट का कार्ड यही बता रहा है कि पास्ट में जो भी गलतियाँ हुई हैं वहाँ से भी ये पर्सन निकल रहे हैं। एक इनकी आदत होगी कि ये क्लियर कट बोल देते हैं, इनको ये समझ नहीं आता कि सामने वाले को कैसे फील होगा कैसे नहीं होगा, और आप वहाँ से निकले और अब इन्हें थोड़ा सा महसूस हो रहा है कि इन्होंने उस टाइम पे अपनी इंट्यूशन को सुना नहीं और इन्होंने सिर्फ अपने दिमाग को लेकर जो है फैसले कर लिए। ठीक है, द लवर्स की एनर्जी। ओके, सो द लवर्स की एनर्जी से मैंने बोला था डिसीजन ले रहे हैं, क्या डिसीजन ले रहे हैं, लेट्स चेक। द लवर्स क्यों है यहाँ पर, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल। ओके, तो कोई भी तरीके की दुविधा थी ना इनके मन में, कोई भी तरीके की जिद थी, आना है नहीं आना है, आपकी तरफ बैलेंस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आपको कमिटमेंट दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, आपकी तरफ आएंगे तो क्या आप इनको रिजेक्ट कर देंगे या नहीं कर देंगे, वो सब ये दिमाग से निकाल रहे हैं। ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं एंड यहाँ पर ना डिसीजन सारा क्या अटका हुआ था ना कि यहाँ हो सकता है इनके पास कोई और भी था, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड भी देखा है हमने, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इनकी लाइफ में कोई था जिससे मैंने पहले ही बोला कि ये निकल रहे हैं उस पर्सन से। तो ये पर्सन अब फैसला बना रहे हैं कि इन्हें आपकी तरफ आना है। ठीक है, थोड़ा सा मैं ये ज़रूर कहूँगी कि पूरी तरीके से ट्रस्ट मत करना, थोड़ा सा समय लेना ट्रस्ट करने के लिए। ठीक है, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं इस पर्सन के। लेट्स चेक मोर, थोड़ा और डीप देखते हैं। ओके, सो आप लोगों के बीच में जो भी कन्फ्लिक्ट हुआ है उस चीज़ को ये थोड़ा सा और रिजॉल्व करने के लिए समय ले रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि अगर ये आपकी तरफ बढ़ते हैं तो इन्हें बहुत कुछ पीछे छोड़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा जो है इन्हें कॉम्पिटिटिव सा फील होता है आपकी तरफ आना, या फिर कुछ लोगों के लिए यहाँ पे करियर में इनके भी जो है ना जो ये चाह रहे हैं वो गोल कंप्लीट नहीं हुए हैं, जिस वजह से पर्सन आपसे थोड़ा डिटैचमेंट में चल रहे थे। ओके, यस, न्यू बिगनिंग के लिए रेडी हो जाइए। पर्सन न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ये पर्सन स्पेशली 6 डेज़ के अंदर बहुत सारे लोगों को मीटअप करने आ सकते हैं, मिलने आ सकते हैं। एंड मुझे ना एक चीज़ और नज़र आ रही है कि यहाँ पर आप लोगों के ब्रेक के बीच में या इनके ना एक्सप्रेस करने के बीच में और लोगों की इन्फ्लुएंस हो सकती है। कुछ और लोग हैं जो इनको इन्फ्लुएंस करते हैं और ये बोलते नहीं हैं, आपके आगे बताते नहीं हैं। ठीक है, आप ही के फ्रेंड ग्रुप के कोई हो सकते हैं, आप ही की फैमिली के हो सकते हैं। यस, यहाँ पर बहुत, मैंने कहा ना टॉक्सिक रिलेशनशिप में है ये पर्सन, को देखो बर्डन बन रहा है इस रिश्ते में, मैंने बोला था ना। तो ये निकल रहे हैं उस रिश्ते से 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी के साथ। मैंने आपको बोला था ना कि इस पर्सन ने उस टाइम सोचा नहीं कि इसने क्या बोल दिया आपको। ओके, सो यहाँ पर पर्सन चाहे कोई इस रिश्ते को माने ना माने, कोई इस रिश्ते के साथ है या नहीं है, ये पर्सन सीरियस हो रहे हैं आपके रिश्ते के लिए। देखते हैं मैसेजेस क्या देना चाह रहे हैं। एरीज, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर लिटिल वाइल। तो मैंने कहा ना कि उस टाइम इन्होंने सोचा समझा नहीं, इन्होंने क्या बोला और ये बिल्कुल लॉस्ट हो गए, उन्होंने बस बोल दिया आपको। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विद यू। कोई ना कोई गुड न्यूज़ इनकी लाइफ में आई है जो ये शेयर करना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि इनका करियर सेट नहीं था और अब इनका करियर सेट हो गया है, ये नेम फेम में आ गए हैं। बहुत कॉम्पिटिटिव एनर्जी थी उस टाइम पे जब आपके साथ थे, तो उस टाइम पे इनको लग रहा था कि अभी प्यार व्यार की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, सिर्फ अपने काम की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो ये हो सकता है कि कोई गुड न्यूज़ है कि इनको कुछ इनकी मैनिफेस्टेशन पूरी हुई है और अब ये आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ द डे। तो उस दिन, जिस दिन या तो कन्फ्लिक्ट हुआ था या जिस दिन आप पहली बार मिले, जो भी, ये पर्सन को बहुत ज़्यादा अच्छे से याद है एनर्जीज। यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। आप जो इनकी लाइफ में आए हो, सबसे बेस्ट एनर्जी इनकी लाइफ में वही रही है। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं। पर्सन को ये लगता है आपको बहुत लोग अटेंशन देते हैं, तो क्या इन्हें अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आई कॉन्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। सोचना बंद नहीं कर पा रहे हैं आपके बारे में, बहुत सोचते हैं ये पर्सन, ज़्यादातर दिमाग आपके बारे में ही जो है चलता रहता है। फाइंडिंग आउट द ट्रूथ क्रश्ड मी। तो इन्हें जो पता चला है किसी के बारे में, थर्ड पार्टी के बारे में या कोई और, वो कहीं ना कहीं इनके लिए परेशानी वाला रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशानियां रही हैं। लेट्स चेक एंजल गाइडेंस क्या है इस रिश्ते के लिए। ओके, सो क्लेम ज़रूर करना है एंजल गाइडेंस को। देखते हैं क्या एंजल गाइडेंस है आपके रिश्ते के लिए।
ओके, पीसफुल रेजोल्यूशन। तो पीसफुल रेजोल्यूशन बहुत ही जल्दी आएंगे, आपको पेशेंस रखना होगा। आपको एंजल्स कह रहे हैं कि रेजोल्यूशन निकालो बट पीसफुल, लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। सो शांति से आप जो है बातचीत कर सकते हो, और नहीं कर सकते हो तो थोड़ा सा मूव ऑन होने की कोशिश करो, शांत रहने की कोशिश करो। ओके, तो यहाँ पर कार्ड आए हैं, पहले कार्ड्स देख लेते हैं। गुड फॉर्चून आपकी तरफ आ रहा है, ओके। और सेकंड है यहाँ पर 10-10, और मैंने आज रीडिंग में भी 10-10 देखा था, तो डेफिनेटली गुड फॉर्चून भी व्हील ऑफ फॉर्चून की बात करता है, ये भी 10 नंबर की एनर्जी की बात करता है। 10-10 आपकी रीडिंग में आया है ऑलरेडी, तो कहीं ना कहीं 10-10-10 की एनर्जी है। चीज़ें जो है ख़त्म होने वाली हैं बहुत जल्दी, जो है आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ आने वाली है, गुड फॉर्चून आने वाला है। नंबर अच्छा, अल्फ़ाबेट है KXTS, एंड म्यूज़िक आपके पर्सन को पसंद हो सकता है, या ऐसा होता होगा ये म्यूज़िक सुनते होंगे, या किसी बैंड या किसी म्यूज़िक टीम के ये मेंबर हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, या इनको गिटार बजाना अच्छा लगता है, ठीक है। ओके, सो कैफ़े वगैरह में भी कभी आप मिले हो तो कैफ़े भी इस पे लिखा हुआ है, म्यूज़िक आप सुनते हो, या फिर कैफ़े में लाइव म्यूज़िक आप सुनते हो, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन के क्या हो सकते हैं। कलेक्टिव, आपके पर्सन नेक्स्ट एक्शन क्या ले सकते हैं आपकी तरफ, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए कलेक्टिव। ओके, सो यहाँ पर है टेम्परेंस, द चैरियट, 7 ऑफ वॉन्ड, 4 ऑफ पेंटिकल। ओके, सो पर्सन आ रहे हैं कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 2 वीक्स में, ये पर्सन आ रहे हैं कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट वीक में, ये पर्सन आ रहे हैं अगले 6 दिनों में, मैंने पहले ही बोला है आ सकते हैं। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अगले 2 वीक्स में आपके लिए जो है रिकन्सिलेशन हो सकता है। मैं देख रही हूँ कि पर्सन ना कुछ लोगों को अपनी लाइफ से निकालेंगे, जो 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आप लोगों के बीच में डालते हैं ना, उनसे निकलेंगे या उनके अगेंस्ट एक्शन उठाएंगे, तभी उन लोगों को ब्लॉक करेंगे अपनी लाइफ से, ताकि आपके और अपने रिश्ते को समझ पाएँ, अंडरस्टैंड कर पाएँ। ये बहुत सारे लोग इनमें ऐसे हैं जो इनको आपकी तरफ बात करने से रोकते हैं। मैंने ये बात पहले भी बोली है कि अपने आप को, अपनी सेल्फ को आपके सामने जो है ट्रूली रख ही नहीं पाते हैं, तो वो लोगों को ये ब्लॉक करेंगे अपनी लाइफ से, ताकि अपनी बात आपके सामने रख सकें। ट्रैवल करके आ सकते हैं आपके पर्सन नेक्स्ट 6 से जो है 2 हफ्ते, नेक्स्ट 6 दिन से 2 हफ्तों की एनर्जी ऐसी है जो कि जिसमें मीटिंग हो सकती है आपके पर्सन की आपके साथ। यहाँ पे एनर्जी है, राशियाँ मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। तो ये थी रीडिंग आपके लिए कलेक्टिव। आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करना। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।